is our country. We are owner of Canada. Khalistan, this is our country. Go back to Europe. Go back to England. This is our country. You are invaders. और जहां तक कनाडा की बात है तो कनाडा जो है वो अपने लिए यकीनन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. Palistanis marching around Surrey in Canada and claiming that we are owners of Canada and white people should go back to Europe and Israel. लेकिन बात सारी ये कि कनाडा में ऐसा क्यों हो रहा है. The video clip shows Khalistani sympathizers staging Khalistani flags and shouting white people are invaders. अब यहाँ पर आगे कनाडा फंस गए यार, ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई. कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, वो अपनी पॉपुलैरिटी एक तरह से खो चुके हैं. बहुत ज्यादा कनाडा में भी उन्हें पसंद नहीं किया जा रहा और कहा यही जा रहा है कि हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शंस में वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आ भी ना सके. खुद ट्रूडो की सरकार उन्हें पाल पोस रही है, मगर अब ट्रूडो के अपने लोगों के लिए ही खालिस्तानी नया खतरा बनते जा रहे हैं. अहम बात यह है कि जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई है, एक चीज़ को नोट किया गया है कि इंडियन की जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में बड़ी तेजी से बढ़ रही है. पर एक खोतेस्तानी को मैंने ये तक बोलना देखा कि साहब आप लोग ये कनाडा में आए थे 140 साल पहले, हम लोग आए थे 120 साल पहले, तो सिर्फ 20 साल का फर्क है यार. हम आपसे इतना जूनियर नहीं है, हम अभी ये कनाडा को क्लेम करेंगे क्योंकि ये हमारा देश है. अब कनाडा ने देखा यार ये क्या है, ये तो साला हमको सारे ब्रिटिश कोलंबिया में जहां पर बोल रहे हैं वी आर दी ओनर्स ऑफ कनाडा, व्हाइट पीपल शुड गो बैक टू यूरोप, गो बैक टू इंग्लैंड, गो बैक टू यूरोप, गो इंग्लैंड, हाँ इंग्लैंड नहीं इंग्लैंड, गो बैक टू इंग्लैंड, तुसी इत्थे दे ना हो, तुसी वापस जाओ, ये वो काफी कुछ करना शुरू हो गए. और कनाडियन ने देखा वो बेवकूफों ये क्या कर रहे हो. यहाँ पर एक खोतेस्तानी को मैंने ये तक बोलना देखा कि साहब आप लोग ये कनाडा में आए थे 140 साल पहले, हम लोग आए थे 120 साल पहले, तो सिर्फ 20 साल का फर्क है यार. हम आपसे इतना जूनियर नहीं है, हम अभी ये कनाडा को क्लेम करेंगे क्योंकि ये हमारा देश है. अब कनाडा ने देखा यार ये क्या है, ये तो साला हमको अपने घर से निकाल रहे हैं. वो बड़ा जबरदस्त आउटरीच आना शुरू हो गया है, और लोगों ने गालियां निकाली, वो बेवकूफों ये क्या है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये वो. बट किसी भी पॉलिटिकल लीडर के अंदर इतना दम नहीं हुआ कि एक आके स्टेटमेंट दे दे. यहाँ पर कुछ जो जो एक जो मिड लाइन जो सेंटर लाइन खोतेस्तानी है, एक बंदा है गुरप्रीत सहोता, उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आता है, कहता है ये जो बंदा बात कर रहा है इसका नाम है इंडी जायसवाल, इसका कोई एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है गैदरिंग शैदरिंग का, उसको जरा आप अपने आप ही अकाउंटेबल कर लो, अरेस्ट करना है कर लो, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम किसी भी पूरी गैदरिंग की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ. अब यहाँ इस बेवकूफ से मैं यही सवाल पूछना चाहूंगा, जरा एक चीज बताओ, रॉन बैनर्जी भी था ना जिसने काफी सारी चीजें बोली थी कि भाई इंडियन आर्मी को जाके अभी अटैक करना चाहिए कनाडा में, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ. आपने तो पूरी कम्युनिटी को ब्लेम कर दिया था. वो उसका पर्सनल ओपिनियन नहीं था, लेकिन ये इसका पर्सनल ओपिनियन है. अब मेरे को लगता है ना कनाडा में जो पैर रखता है ना जाके, ये स्पेशली जो खोतेस्तानी के नट बोल्ट गिर जाते हैं नीचे. ठीक है, नट बोल्ट या तो है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुए थे इनके साथ, अब इनके नट बोल्ट गिर जाते हैं. अब थोड़ी पैंटें थोड़ी ढीली बांधनी शुरू करो यार, पीछे जो तुम्हारा ब्रेन है उसके अंदर खून नहीं जा रहा है. इनको ये चीज अकल आनी चाहिए. चाइनीज चैटर के हिसाब से आप देखो, मैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज बताऊंगा, चाइनीज भी बड़ा मस्ती करते हैं बीच में. चाइनीज चैटर अगर आप देखें जो सोशल मीडिया में इनकी बात चल रही है, मैं देखता रहता हूँ, आप कैसे देखता हूँ वो छोड़ दीजिए. कहते हैं कि ये जो भारत कनाडा का चक्कर है ना, जो डी डॉलराइजेशन के चक्कर में हो रहा है, मैं बोलता हूँ मतलब ये चाइनीज का ना डी डॉलराइजेशन की वजह से हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं कहाँ से किस लॉजिक को उठा के कहाँ चेप देते हैं. भाई साहब चाइनीज को मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा, यार अपना घर देख लो. ठीक है, तुम्हारे बहुत हालत खराब है तुम्हारी, डी डॉलराइजेशन तो कहाँ करोगे, तुम तो बिके हुए हो अमेरिकन के हाथ में. ठीक है, उन्होंने तुमको डॉलर देने, तुमने बोलना भैया जंप मैं कर रहा हूँ, कितना कूदूं जरा बताओ. ये तो शी जिनपिंग की हालत है. तो भारत की तरफ जरा आप अपनी नजर दूर ही रखो, कोई इसके अंदर हमको नहीं है. कनाडा क्या, हम किसी को भी आराम से खेल जाएंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि साहब किस तरह से यहाँ पर हालत कनाडा की ऐसी खराब हो रखी है कि दैट दे नाउ नो हैव अ वेरी क्लियर पाथवे कि आपको अगर इंप्रूव करनी है, अर्शदुल्ला को भेज दो आप यार, सेंड द गाय हियर, आपकी रिलेशन एकदम भारत से बढ़िया हो जाएंगी. मोदी साहब बोलेंगे वेरी गुड, जस्टिन साहब इधर आओ जरा बात करें, झप्पी छप्पी पाए, सब कुछ फिट. जाहिर है जो खालिस्तान की हम आवाजें सुनते हैं वो हमें कनाडा से, यूरोप से, अमेरिका से, दूसरी कंट्रीज से तो सुनाई देती हैं, लेकिन भारत के अपने अंदर से हमें नहीं सुनाई देती. बहुत से लोग हमारे पास ऐसे आए जिनका ताल्लुक सिख कम्युनिटी से था, और उनसे भी जब मैंने बात की और उनसे खालिस्तान के बारे में पूछा
तो उन्होंने यही कहा कि उन्होंने भारत के अंदर कोई इस किस्म की बात नहीं सुनी है, या फिर इतना स्ट्रांगली नहीं सुनी है, या बहुत ज्यादा लोग उनको दिखाई नहीं दिए ऐसे जो खालिस्तान की बात कर रहे हो। पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत इस बात की है कि वो बजाय खालिस्तान के लोगों को सपोर्ट करने के भारत के साथ अच्छे टर्म्स बनाए। और जहां तक कनाडा की बात है, तो कनाडा जो है वो अपने लिए यकीनन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस वक्त। भारत जिस जगह पर है, या भारत की जो पोजीशन इस वक्त है, उसमें हर कंट्री जो है वो भारत से बात करने की कोशिश कर रही है। हर कंट्री जो है भारत के साथ कोई काम करने की, कोई प्रोजेक्ट्स करने की, या कहीं ना कहीं भारत के साथ दिखाई देने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में अगर पाकिस्तान हो चाहे कनाडा हो, अगर वो खालिस्तान वालों के साथ दिखाई देंगे तो मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर हम बात करें कनाडा की, तो बहुत हैरत है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ना सिर्फ ये कि पूरी तरह से कुल खुला के सपोर्ट कर रहे होते हैं खालिस्तान वालों को, बल्कि या खालिस्तान की डिमांड करने वालों को, बल्कि वो उनके लिए भारत के साथ लड़ने के लिए या भारत के ऊपर एलिगेशंस लगाने से भी पीछे नहीं रह रहे। ये बात और है कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, वो अपनी पॉपुलैरिटी एक तरह से खो चुके हैं। बहुत ज्यादा कनाडा में भी उन्हें पसंद नहीं किया जा रहा, और कहा यही जा रहा है कि हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शंस में वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आ भी ना सके। लेकिन ये जरूर है कि वो हर बार हमें इसी किस्म की बातें करते हैं कि जिसमें कि वो भारत के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे होते हैं कि जी कनाडा में जिन लोगों के को मारा गया, या जो लोग टारगेट किए गए खालिस्तान के लोग, उनको मारने में उन्होंने हर जगह पे बात की कि जी इंडिया का हाथ है। ये और बात है कि वो कोई प्रूफ नहीं दे सके, और अभी तक उनके पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है जो उन्होंने भारत को दिया हो। भारत ने कई बार उनसे कहा है कि जी आप हमें कोई सबूत दीजिए और हमें बताइए कि ये चीजें आपको ऐसा। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे कनाडा के श्वेत नागरिकों को घुसपैठिए बताते हुए देश छोड़ने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में खालिस्तान समर्थक कनाडाई नागरिकों को इंग्लैंड और यूरोप वापस जाने की सलाह देते दिखाई दे रहे हैं। यह घटना ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक नगर कीर्तन के दौरान घटी। वीडियो में खालिस्तान समर्थक ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि हम कनाडा के मालिक हैं और श्वेत लोगों को यूरोप और इजराइल वापस लौट जाना चाहिए। यह वीडियो एक स्थानीय पत्रकार डैनियल बोर्डमैन ने एक्स पर शेयर किया गया, जिसमें 2 मिनट की क्लिप में दावा किया गया कि खालिस्तानी समर्थकों ने कनाडा पर मालिकाना हक जताते हुए श्वेत कनाडाई नागरिकों को घुसपैठिए करार दिया।